डिफरेंशिएबिलिटी में फॉर a function to be differentiable at x equal to a, then necessary condition is that the function must be continuous at x equal to a। एक फंक्शन को अगर x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल होना है तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि उस जगह पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो x इक्वल टू a पर। अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन और इसी को कह रहे हैं dy बाई dx। इसका मीनिंग क्या होता है पहले इस पर डिस्कस कर लें और तब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पे बढ़ेंगे। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x। सो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x while we consider that change in independent variable is too low, very small, that is instantaneous rate of change of dependent variable with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब वह dy बाई dx जो है वो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इट इज़ टू लो। सो इतना स्मॉल कि डेल्टा x टेंड टू 0 हो जाए तो हम इसको कहेंगे कि यही dy बाई dx है। फिजिक्स में भी देखे हैं ये एवरेज होता है और जैसे ही लिमिट लगाते हैं वेरी स्मॉल चेंज के लिए बस वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। सो इट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अब देखो एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स से कुछ ऐसा। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लें से Q बगल में और यहाँ एक पॉइंट लिए P। तो P के जस्ट बगल में हम ये पॉइंट लिए हैं से इट इज़ x। तो यहाँ पर ले लेते हैं इट इज़ x प्लस डेल x। तो ये हाइट क्या मिल जाएगा? ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स या इसी को कहें y प्लस डेल y और ये y इक्वल टू जो हाइट एफ एक्स है ये वाला। क्लियर है?
ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, dy बाई डी एक्स का मतलब हुआ लिमिट डेल एक्स टेन टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। सो इसको हम लिख लिए लिमिट डेल एक्स टेन टू जीरो वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई बाई डेल एक्स, and this is nothing but limit del x tend to 0 f x plus del x minus f x by del x। सो del y by del x क्या दे रहा है, सो देखे जरा हम लोग, देखो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, ये डिस्टेंस कितना आया, ये डिस्टेंस आया del x और ये हाइट कितना हो जाएगा del y। सो डेल वाई बाई डेल एक्स, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें, ये आगे जाकर के ये एंगल जो होगा ये थीटा बनेगा। सो ये डेल वाई बाई डेल एक्स जो है ये क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ कॉड पी क्यू, दैट इज एम पी क्यू। ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे ही Q अप्रोच करेगा P को, दैट मीन्स ये इधर अप्रोच करना शुरू किया, तो ये अप्रोच करेगा तो ये लाइन ऐसा होता जाएगा, दिख रहा है, ये अप्रोच करते एक टाइम जैसे ही होगा तो ये जो कॉर्ड था ये जो है ये इस पॉइंट पर टेंजेंट बन जाएगा। सो एज Q अप्रोचेज P, कॉर्ड क्या बन जाएगा, कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट एट P। सो dy बाई डी एक्स क्या मिला हमको, dy बाई डी एक्स हमको मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, क्योंकि एज Q अप्रोचेज P, जैसे जैसे Q P को अप्रोच करेगा तो ये डेल जो है इधर अप्रोच करेगा, तो ये इसका मतलब हुआ डेल एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है। ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ये धीरे धीरे कम होकर के जीरो को चला आएगा। क्लियर है। सो ये जो कॉर्ड था, ये कॉर्ड ये इस पॉइंट पर P पर टेंजेंट बन जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज नथिंग, किसी भी पॉइंट पर अगर हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो दैट मीन्स कि उस पॉइंट पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं। क्लियर है। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, जरा उस पर हम लोग बात कर लें। देयर आर टू टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स। कौन कौन सा टाइप है भाई? फर्स्ट वन इज राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम कहते हैं RHD। एंड सेकेंड वन इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम कहते हैं LHD। क्लियर है। अब हम जरा RHD LHD के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये कर्व है, ये है से x, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट थोड़ा सा बगल में लिए x प्लस डेल एक्स पे, तो ये हाइट बना fx प्लस डेल एक्स और ये बना fx। ये कॉर्ड का लेंथ, कॉर्ड का स्लोप है, और हम जानते हैं कि जैसे ही कॉर्ड का स्लोप हम लिखेंगे तो इट इज़ डेल एक्स और ये हाइट मिल जाएगा आपको fx प्लस डेल एक्स माइनस fx।
तो हम कॉर्ड का स्लोप लिखेंगे तो लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और जैसे ही लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 लगाएंगे ये हमको क्या दे देगा, चूँकि हम अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से इस तरह से, तो यही हमको दे देगा आर एच डी किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, अगर हम एक पॉइंट की बात करें तो इफ क्यू अप्रोचेस टू पी along the curve from right hand side, then it is known as RHD, right hand derivative, and written as f dash a plus मतलब हम पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं, ए पे डेरिवेटिव पे, तो एट एक्स इक्वल टू ए पे एफ डैश ए प्लस क्या आ जाएगा, एक्स के जगह अब ए रख दो, सो ए प्लस डेल एक्स, और डेल एक्स के जगह आप अब एच भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम फिर से दिखा दें, यहाँ पर हम एफ ए प्लस एच ये लिए एक्स के जगह, ये लिए डेल एक्स के जगह, माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। सो यही कहलाता है आपका आर एच डी। अब एल एच डी की बात करें तो जो हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच लिए हैं वही अप्रोच हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ले सकते हैं। तो देखो, मान लो ऐसा रहे, दिस पॉइंट इज एक्स इक्वल टू ए, यहाँ से हम थोड़ा पहले आ गए, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, ये हमको दे दिया एफ ए, ये हमको दिया एफ ए माइनस एच, ये पॉइंट था P, ये पॉइंट है Q। अब Q जब अब हम PQ का स्लोप लिखेंगे कॉर्ड का, तो ये हाइट हमको दे देगा एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, और ये डिस्टेंस होगा h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाई h। लिमिट h जैसे ही 0 टेंड करेगा, यानी ये 0 को टेंड किया, अप्रोच किधर से कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से कर्व के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं x इक्वल टू ए के पास, तो इसी को हम कहते हैं एल एच डी। क्लियर है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ डैश ए माइनस यहाँ 0 प्लस। क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एफ एक्स को ले लें मॉड एक्स, और एक्स इक्वल टू 0 पर हम इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, पहले यहाँ ये समझ लें, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन को कब कहेंगे, इसको फिर पहले हम लोग एल एच डी आर एच डी निकालना सीख लें, तभी हम डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन एक जगह लिखवा देंगे। पहले एक क्वेश्चन ले लें, एल एच डी आर एच डी निकालते हैं। देखो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पर हम एल एच डी आर एच डी निकाल रहे हैं, तो हम एफ डैश 0 प्लस निकालने जा रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई यहाँ 0 प्लस एच। क्लियर है, ये हमारा हुआ आर एच डी। तो आर एच डी निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो तो एफ एच मिल जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस मॉड h
बाई एच। ये एच कैसा है, 0 प्लस है, तो ये कैसे कैसे बाहर आएगा, ये आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो एच एच ये कैंसिल आउट। सो आर एच डी इज इक्वल टू 1। नाउ अगर हम एल एच डी की बात करें एफ डैश 0 माइनस पे, तो हम लिखेंगे लिमिट एच टेन टू 0 प्लस एफ 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। सो अगेन ये हमारा है एल एच डी। सो यहाँ से हम लिख लें एफ 0 इज 0, इसके जगह हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड एच डिवाइडेड बाई एच, और लिमिट एच टेन टू 0 प्लस, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ये बाहर आ जाएगा सेम एच, सो ये माइनस एच बाई एच, दिस इज इक्वल टू -1। सो आर एच डी इक्वल टू 1 एंड एल एच डी इक्वल टू -1। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल लें, अभी हम केवल एल एच डी आर एच डी निकाल रहे हैं, देखो दोनों बराबर यहाँ नहीं है, दिख रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल लें एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स साइन पाई एक्स, हमको निकालना है फाइंड एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 2020। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश 2020 माइनस निकालना है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेन टू 0 एफ 2020 माइनस एफ 2020 माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो यहाँ से 2020 क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा ये वाला, सो एफ 2020 इज 0, सो लिमिट एच टेन टू 0 प्लस दिस वन इज 0 माइनस एफ 2020 माइनस एच, यहाँ आएगा 2020 माइनस एच, क्या मिलेगा 2019, यहाँ आ जाएगा साइन 2020 पाई माइनस पाई एच, एक्स की जगह 2020 माइनस एच डाल रहे हैं, तो यहाँ माइनस पाई एच डिवाइडेड बाई एच। अगेन मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस माइनस 2019, और ये हो जाएगा आपका साइन पाई एच, नीचे में एच टेन टू 0 प्लस है, तो यहाँ पाई से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा, ये वाला, ये हो गया 1, लिमिट लगाएं जैसे, सो आंसर इज माइनस 2019 पाई। क्लियर है, सॉरी ये माइनस के साथ बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, सो इट्स प्लस। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एल एच डी ही निकालते हैं। हम लिए एफ एक्स इक्वल टू से ले लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और हमको निकालना है एट एक्स इक्वल टू 5 पे एल एच डी आर एच डी। तो अगर हम एल एच डी निकालने जाते हैं तो हम एफ डैश 5 माइनस की बात करें तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस F5 माइनस F5 माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। क्लियर है? तो क्या मिलेगा यहाँ 5 माइनस एच, सो ये मिल जाएगा F5 इज 0, तो -1 प्लस एच
divided by h. So this equal to माइनस इन्फिनिटी. लिमिट लगाने पे एफ डैश 5 प्लस पे चलते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f5 प्लस h f5 डिवाइडेड बाई h. 5 प्लस h क्या दे देगा? 5 प्लस h सिंपली h देगा. h टेंड्स टू 0. सो हियर इज h, ये 0 बाई h. सो आंसर इज 1. सो नाउ हम LHD RHD निकालना सीख गए हैं, तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे कब? सो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट. A function y equal to fx is said to be differentiable at x equal to a if, first thing, if fx is continuous at x equal to a, first condition. And second condition is RHD बराबर LHD. मान लो ये L है, और दिस शुड बी यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी. यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी. तब हम कहेंगे कि एफ डैश ए जो है ये एग्जिस्ट करता है और ये L के बराबर है. तभी हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है. क्लियर है? जैसे क्वेश्चन है साइन मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं. अगर हम बनाते हैं तो ये ऐसा आता है. ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं. एट एक्स इक्वल टू 0 पर अगर 0 के राइट हैंड साइड हम जाएं इस तरफ से तो स्लोप ऐसा दिखेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आए तो स्लोप ऐसा दिखेगा. सो इस x इक्वल टू 0 पर एट x इक्वल टू 0 यूनिक टेंजेंट इज नॉट पॉसिबल. दिख रहा है? क्यों यूनिक टेंजेंट पॉसिबल नहीं है? यहाँ से RHD अगर हम देते हैं तो RHD हमको जो दिख रहा है 1, आगे हम लोग थियोरेटिकली करेंगे, और जब LHD निकालते हैं इधर से तो ये -1 नज़र आ रहा है. तो हमको जो दिख रहा है नाउ, लेकिन अब हम जो बात आगे करने वाले हैं थियोरेटिकल सेंस में, फर्स्ट थिंग इज कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना? क्योंकि ग्राफ बना रहे हैं, पेन नहीं उठ रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है. ना अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो fx को हम थोड़ा डिफाइंड कर दें. फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज साइन x, एंड फॉर x लेस देन 0 दिस फंक्शन इज माइनस साइन x. क्योंकि x जो है मॉड x वो माइनस x के साथ बाहर आएगा. तो RHD हम निकालने जाएं तो हमारे लिए फंक्शन ये होगा 0 प्लस वाला, और LHD के लिए 0 माइनस वाला. तो RHD में हम f डैश 0 प्लस करें तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 प्लस f0 प्लस h माइनस f0 बाई h. सो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस f0 plus h, that is sin h by h. So answer is 1.
LHD हम निकालने जाएं तो हमको निकालना होगा f डैश 0 माइनस, तो फंक्शन इज दिख रहा है नीचे, सो लिमिट h टेन टू 0 प्लस f0 माइनस h divided by h. So it is limit h टेन टू 0 प्लस f0 is 0 माइनस साइन ऑफ, देखो माइनस यहाँ माइनस h. सो ओवरऑल ये क्या बनेगा, लिमिट h टेन टू 0, ये माइनस माइनस प्लस, so it is again minus sin h by h, so the answer is minus 1. So function is not differentiable at x equal to 0. क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे ये पढ़ेंगे, वर्टिकल टेंजेंट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, एंड डिफरेंशियबिलिटी इन इंटरवल एंड अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, इन चीज़ों को देखेंगे. थैंक यू.